क्या आपने कभी राखी बांधी है या बांधने दी है सिर्फ इस सोच में कि ये तो बस एक प्रेम का त्योहार है, इसमें गलत क्या है? या कभी सोचा कि अगर इसमें पूजा ना हो तो क्या बुराई है? शायद आप या आपका कोई मसीही मित्र ये सवाल खुद से कर चुका है। शायद आप भी सोचते हैं कि रक्षाबंधन तो बस भाई बहन के रिश्ते की मिठास है, तो फिर इसे मना लेने में क्या हर्ज। लेकिन रुकिए, आज हम एक बात समझेंगे, क्या हर चीज जो अच्छी दिखती है आत्मा के लिए सही भी होती है? यदि आप भी चाहते हैं कि लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, यह किसी परंपरा की निंदा नहीं है। यह सिर्फ एक आवाज है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलना चाहती है। सच बताऊं, मैं भी पहले यही सोचता था कि अगर कोई बहन प्रेम से राखी बांध रही है और कोई भाई उसे मिठाई देकर रक्षा का वादा कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे भी लगता था कि अगर हम उसमें देवी देवताओं की पूजा न करें, मंत्र न बोलें, तो हम मसीही होकर भी इसे सांस्कृतिक रूप में मना सकते हैं। मैंने कई मसीही परिवारों को देखा जो हर साल राखी मनाते हैं। वे पूजा नहीं करते, सिर्फ प्रेम जताते हैं। वे कहते हैं, हम तो बस एक परंपरा निभा रहे हैं, हमारा विश्वास यीशु में है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, उस परंपरा ने कई आत्माओं को नींद में डाल दिया। आप सोचिए, जब एक बहन राखी बांधते हुए कहती है, तू मेरी रक्षा करना, तो क्या वो विश्वास मसीह में रख रही है या एक धागे में? जब एक भाई कहता है, मैं तुझे जीवन भर सुरक्षा दूंगा, तो क्या वह परमेश्वर की भूमिका नहीं ले रहा? शायद कुछ लोग कहें, भाई ये तो सिर्फ भावनात्मक बातें हैं, इसमें क्या दिक्कत? मैं कहता हूं, यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि यही भावनाएं धीरे धीरे आपके अंदर से सच्चे विश्वास को कमजोर करती हैं। आपको लगेगा कि सब ठीक है, पर आपकी आत्मा धीरे धीरे सुन्न होती जाएगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब रुकिए और सुनिए बाइबल का एक बहुत ही स्पष्ट वचन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से 16। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धर्म और अधर्म में क्या मेल है, या ज्योति और अंधकार में क्या संगति, और मसीह और बेलियाल में क्या समझौता। यहां परमेश्वर सीधा सवाल कर रहा है, क्या इनका विश्वास और अंधविश्वास एक साथ चल सकते हैं? क्या ज्योति और अंधकार का मेल हो सकता है? क्या मसीह और मूर्ति पूजा का कोई समझौता हो सकता है? आप कहेंगे, पर राखी तो बस एक धागा है। तो मैं पूछता हूं, क्या वही धागा अब एक प्रतीक नहीं बन गया है? क्या वो रक्षा का प्रतीक नहीं है? और क्या मसीही जीवन का केंद्र कोई प्रतीक हो सकता है, या केवल एक ही नाम है जिस पर हमारी रक्षा निर्भर है? नीति वचन अध्याय 18 वचन 10। यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। मन की बात। पर मेरा दिल तो साफ है, दे। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई मेरा दिल तो साफ है, मैं किसी और को नहीं पूज रहा, मैं तो सिर्फ परंपरा निभा रहा हूं। सुनिए, परमेश्वर दिल को जरूर देखता है, पर वो यह भी देखता है कि हम किस बात से उसके वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। एक शमूएल अध्याय 15 वचन 22। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि यहोवा की बात मानने से? परमेश्वर हमारे अच्छे इरादों से अधिक हमारे आज्ञा पालन को देखता है। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा बीमार है। कोई व्यक्ति आकर कहता है, मैं प्यार से इसे नींबू मिर्च की माला पहना देता हूं, इससे बुरी आत्माएं भागेंगी। आप क्या कहेंगे? भाई तेरा दिल साफ है, कर दे। या आप कहेंगे, मेरे बच्चे की रक्षा ताबीज से नहीं, यीशु के नाम से होगी। तो जब राखी को भी रक्षा का प्रतीक बना दिया गया है, तब क्या हम मसीहियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह प्रतीक हमारे विश्वास को किस दिशा में ले जा रहा है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारा विश्वास राखी के धागे में है या यीशु के लहू में? क्या तुमने कभी मैं तेरी रक्षा करूंगा कहा है? तो क्या उस क्षण तुमने परमेश्वर की जगह खुद को नहीं रख दिया? सच सच सोचो, क्या शैतान धीरे धीरे तुम्हें आदतों और परंपराओं के जरिए परमेश्वर की आज्ञा से दूर नहीं ले जा रहा? रक्षाबंधन एक सुंदर लगने वाला त्योहार हो सकता है, इसमें प्रेम हो सकता है, पर अगर उसमें विश्वास का स्थान बदल जाए, अगर उसमें रक्षा का भरोसा परमेश्वर से हटकर किसी धागे में चला जाए, तो वह परंपरा अब सिर्फ परंपरा नहीं रहती, वह आत्मा के लिए खतरा बन जाती है। और मसीह ने हमें बुलाया है कि हम उस सत्य में चलें जो हमें स्वतंत्र करता है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32। और तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपने आज कुछ सीखा है, तो अगला भाग जरूर सुनिए।
जहां हम यह जानेंगे कि बाइबल राखी जैसे प्रतीकों और रीति रिवाजों के पीछे छिपे आत्मिक खतरे के बारे में क्या सिखाती है। भाग 2, राखी, ताबीज और छुपे आत्मिक खतरे, बाइबल की चेतावनी। पिछले भाग में हमने एक सीधा सवाल पूछा था, क्या मसीह ही राखी बांध सकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक प्रतीक, एक धागा, धीरे धीरे विश्वास को मसीह से हटाकर धार्मिक रीति और भावनात्मक सुरक्षा की ओर ले जाता है। अब हम एक कदम और गहराई में जाएंगे। आज हम देखेंगे कि बाइबल ताबीज, रक्षा सूत्र और प्रतीकों के बारे में क्या कहती है, कैसे यह सब चीजें आत्मा को शांति नहीं धोखा देती हैं, और कैसे मसीहियों के विश्वास की नींव हिलती है यदि वे इन रीति रिवाजों को सांस्कृतिक मानकर भी अपनाते हैं। ताबीज और राखी क्या फर्क है। कुछ लोग कहते हैं, भाई राखी कोई ताबीज नहीं है, ये बस एक भाई बहन का प्रेम है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है। राखी का मूल अर्थ क्या है। रक्षा का वचन और प्रतीक। बहन जब बांधती है तो कहती है, तू मेरी उम्र भर रक्षा करेगा। भाई जब पहनता है तो कहता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, हर खतरे से बचाऊंगा। अब सोचिए, क्या यह वही बात नहीं जो लोग ताबीज से उम्मीद करते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ पूजा करना ही मूर्ति पूजा नहीं होता। जब कोई चीज आपको सुरक्षा, आशा या शक्ति देने लगे और वह मसीह ना हो, तब वह वस्तु आपके लिए मूर्ति बन जाती है। व्यवस्था विवरण, अध्याय 18 वचन 10 से 12। तेरे बीच कोई ऐसा ना हो जो टोना करता हो, शकुन देखता हो, जादू टोना करता हो या भूत प्रेतों से सलाह करता हो, क्योंकि यहोवा इन सब से घृणा करता है। यशायाह अध्याय 2 वचन 6। उन्होंने पूर्व देश के रीति रिवाजों को स्वीकार किया और फिलिस्तियों के समान शकुन देखना सीख लिया है। परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, इन राष्ट्रों की रीति नीति मत अपनाओ। क्यों? क्योंकि उन रीति नीतियों में आत्मिक अंधकार छिपा होता है। कि जड़ें धार्मिक नहीं तो क्या। अब कोई पूछ सकता है, अगर मैं पूजा न करूं तो सिर्फ राखी बांधने में क्या गलत। आइए देखते हैं, रक्षाबंधन का मूल क्या है। यह हिंदू परंपरा से निकला है। कई जगहों पर बहन पहले आरती उतारती है, फिर कुमकुम लगाकर राखी बांधती है और भाई से आशीर्वाद की कामना करती है। यह सब कुछ एक धार्मिक अभ्यास जैसा होता है, जिसमें प्रतीकों का महत्व अधिक हो जाता है। भरोसा उस पर होता है जो परमेश्वर नहीं है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 से 5। तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न उनके आगे दंडवत करना। यह आज्ञा सिर्फ मूर्तियों की बात नहीं कर रही, यह हमारे जीवन के किसी भी ऐसे प्रतीक, व्यक्ति या वस्तु की बात कर रही है जिसे हम अपनी सुरक्षा या विश्वास का आधार बना लेते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब आप राखी बांधते हैं तो क्या आप कह रहे हैं, यीशु ही मेरी ढाल है, या आप कह रहे हैं, अब इस धागे से मैं सुरक्षित हूं। जब बहन अपने भाई से कहती है, तू मेरी रक्षा करना, तो क्या वह परमेश्वर पर भरोसा रख रही है या एक इंसान पर। यहां मामला सिर्फ एक धागे का नहीं है, यह मामला विश्वास की दिशा का है। कल्पना कीजिए, आपको एक मिठाई दी जाती है जो बाहर से सुंदर, स्वादिष्ट और शुद्ध दिखती है, पर उसमें थोड़ा सा जहर मिला होता है, इतना कम कि पहली बार खाने पर कुछ महसूस ना हो। आप सोचते हैं, क्या ही बढ़िया मिठाई है, पर जब आप रोज रोज उसे खाते हैं, धीरे धीरे आपका शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। ऐसी ही परंपराएं भी होती हैं। वो बाहर से पवित्र प्रेम जैसी लगती हैं, पर अंदर से आत्मा को धीरे धीरे बेहोश कर देती हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11। क्योंकि कोई दूसरी नींव नहीं रख सकता सिवाय उस नींव के जो पहले से डाली गई है, वह है यीशु मसीह। हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी आशीष किसी धागे, ताबीज, धूप, आरती या संस्कार में नहीं है, वह केवल मसीह में है। भजन संहिता अध्याय 121 वचन 1 से 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। मेरी सहायता यहोवा से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। यदि आप अपनी बहन से प्रेम करते हैं तो उसे एक धागा नहीं, परमेश्वर का वचन दीजिए। उसे कहिए, मेरी रक्षा सीमित है, लेकिन तेरी सुरक्षा मेरे नहीं, यीशु के हाथ में है। ऐसा कहकर आप सिर्फ परंपरा नहीं तोड़ते, आप आत्मा का दरवाजा खोलते हैं। तो फिर क्या मसीही राखी बांध सकता है। बाइबल कहती है, मूर्ति पूजा से भागो। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 14। सब कुछ जांचो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 21।
इस संसार के अनुसार न ढलो। रोमियो अध्याय 12 वचन 2। तो अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपने बच्चों को एक ऐसा रास्ता दिखाओगे जो भले ही भावनात्मक हो पर आत्मा से दूर करता है, या तुम एक नया रास्ता चुनोगे जो कठिन है पर सत्य से भरा है? भाग 3, परमेश्वर का दृष्टिकोण और रक्षाबंधन का मूलभूत अंतर। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे रक्षाबंधन की परंपरा मूल रूप से एक सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है जो भारत के बहुदेववादी समाज में उत्पन्न हुई, और मसीही विश्वास की नींव पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। अब हम जानेंगे कि बाइबल क्या कहती है और क्यों यह त्योहार एक सच्चे मसीही के जीवन में विरोधाभास पैदा करता है। कल्पना कीजिए, एक छोटी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है और कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। और भाई भी वचन देता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शब्द सुनने में सुंदर लगते हैं, दृश्य भी भावुक है, लेकिन सोचिए जरा, क्या सच में कोई मनुष्य किसी की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर से बढ़कर रक्षक बन सकता है? बाइबल इस विषय पर बहुत स्पष्ट है। देखिए, भजन संहिता अध्याय 121 वच 1 से 2। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहां पर लेखक कहता है कि उसकी सहायता पहाड़ों या किसी इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब कोई व्यक्ति रक्षाबंधन में विश्वास करता है तो वह अनजाने में यह कह देता है, मेरे जीवन की रक्षा मेरे भाई या बहन से है। लेकिन यह बाइबल के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि मसीही विश्वास का मूल यह है कि हमारी रक्षा, जीवन, उद्धार सब कुछ केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा होता है। रक्षाबंधन मसीही विश्वास, भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वादा करते हैं। परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, मनुष्य नहीं। बाहरी धागा रक्षा का प्रतीक होता है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। अतः अमायते कह गए, यही हमारी सुरक्षा है। यह परंपरा कर्म और रीति पर आधारित है। मसीही जीवन अनुग्रह, ग्रेस और विश्वास पर आधारित है। यह बहुदेववादी परंपरा से आया है। मसीही विश्वास एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर पर आधारित है। रक्षा किससे चाहिए? एक गहरी सच्चाई। यह भी जानने योग्य बात है कि रक्षा किससे चाहिए? संसार के पाप से, शैतान के झूठ से, मृत्यु से, नरक से। इन सब से रक्षा करने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं, केवल परमेश्वर के पास है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो बलिदान दिया वह केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए ही नहीं था, बल्कि हमारी आत्मा की सुरक्षा के लिए था। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28 से 29। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। क्या कोई राखी बांधकर यह गारंटी दे सकता है? जब हम रक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि बाइबल किसे रक्षक कहती है। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ बनाएगा और दुष्ट से बचाएगा। यह एक आश्वासन है, वचन का वादा है कि जो मसीह में है उनकी रक्षा खुद प्रभु करता है। मसीहियों के लिए दिशा निर्देश, क्या करें? अब सवाल उठता है, एक मसीही को क्या करना चाहिए? 1, सच्चे ज्ञान में बढ़ें, बाइबल को पढ़ें और समझें कि मसीही विश्वास की नींव कहां है। 2, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, किसी मनुष्य या परंपरा को अपनी सुरक्षा का स्रोत न माने। 3, अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें सिखाएं कि राखी नहीं बल्कि यीशु मसीह ही उनका रक्षक है। 4, प्यार अवश्य करें पर झूठी परंपरा में न फंसे। भाई बहन के रिश्ते में प्रेम रखें, लेकिन उसे किसी मूर्ति पूजक त्योहार से न जोड़ें। 5, साक्षी बने। जब कोई आपसे पूछे तुम रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते, तो शांति से और प्रेम से उत्तर दें, क्योंकि मेरा रक्षक कोई मनुष्य नहीं बल्कि यीशु मसीह है। एक दिन हम सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। उस दिन राखी का धागा या किसी इंसान की रक्षा काम नहीं आएगी। काम आएगा तो केवल यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। इस पत्रस अध्याय 1 वचन 18 से 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यदि आप अब तक रक्षाबंधन को केवल एक भावनात्मक त्योहार मानकर मना रहे थे, तो आज यह समझें, यह त्योहार चाहे जितना भी मासूम दिखे, मसीह के बलिदान की सच्चाई को धुंधला कर देता है।
सिर्फ एक रक्षक है, यीशु मसीह। उसी की शरण में आइए। भाग 4, बंधनों से आजादी। आत्मा की स्वतंत्रता में चलो। बहुत बार जीवन में हम उन परंपराओं को पकड़ लेते हैं जिन्हें हमने बचपन से देखा, सुना और मनाया है। हमारी आत्मा तो परमेश्वर की ओर खींचती है, लेकिन हमारी भावनाएं और सामाजिक रिश्ते हमें उन रस्मों में बांध देते हैं जिनका संबंध सच्चाई से नहीं, बस आदत से होता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही एक पर्व है जहां भाई बहन का प्रेम दिखाया जाता है। लेकिन क्या यह प्रेम उस प्रेम से ऊंचा है जो यीशु ने क्रूस पर दिखाया? क्या एक धागा किसी की रक्षा कर सकता है? और क्या यह पर्व उस उद्धार से बड़ा हो सकता है जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में दिया? बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। स्थिर रहो और फिर से दासत्व के जुए में न जुओ। गलातियों अध्याय 5 वचन 1। मसीही जीवन स्वतंत्रता का जीवन है। यह किसी रस्म, किसी धागे, किसी बंधन, किसी व्रत, किसी कर्मकांड का जीवन नहीं है। यदि हम फिर से उन्हीं बंधनों में लौटते हैं जिनसे मसीह ने हमें छुड़ाया, तो हम मसीह के बलिदान का अपमान करते हैं। रक्षाबंधन का विचार रक्षा पर आधारित है। बहन भाई को रक्षा का धागा बांधती है, लेकिन मसीही विश्वास हमें सिखाता है कि हमारी रक्षा केवल एक ही नाम में है, यीशु मसीह में। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा करता हूं। भजन संहिता अध्याय 18 वचन 2। भारत में ऐसे अनेक पर्व हैं जिनका मूल सनातन या पौराणिक विचारधारा में है। रक्षाबंधन, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, दीपावली, ये सभी पूजा, व्रत, कर्मकांड और मूर्ति पूजा से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हमें इनसे अलग करता है। तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और न किसी वस्तु की जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल के नीचे है उसका कोई रूप बनाना। तू उन्हें दंडवत न करना और न उनकी सेवा करना। निर्गमन अध्याय 20 वचन की एक कर्मकांड नहीं है। क्या यह एक विश्वास नहीं है कि धागा भाई की रक्षा करेगा? यदि हाँ, तो यह एक झूठे विश्वास में जीना है। यह परमेश्वर के सुरक्षा पर भरोसा करने की जगह मनुष्य द्वारा बनाई गई परंपरा में सुरक्षा ढूंढना है। यही मसीही जीवन की विपरीत दिशा है। कोई बहन जब यह सुनती है कि रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, तो वह कहती है, यह तो मेरा स्नेह है अपने भाई के लिए। और भाई कहता है, यह तो हमारे प्रेम का त्योहार है, इसमें गलत क्या है? पर यीशु ने कहा, जो कोई अपने पिता या माता से मुझे अधिक प्रिय रखे वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपने पुत्र या पुत्री से मुझे अधिक प्रिय रखे वह मेरे योग्य नहीं। मत्ती अध्याय 10 वचन 37। यहां बात प्रेम की नहीं, प्राथमिकता की है। क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने पारिवारिक रिश्तों से नीचे रख देंगे? रक्षाबंधन में प्रेम नहीं, समस्या विश्वास की है। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई विशेष दिन, विशेष धागा, विशेष रस्म किसी की रक्षा करता है, तब हम मसीह के बलिदान और उसके वचनों को एक ओर रखकर झूठे विश्वास को अपना लेते हैं। यीशु मसीह ने हमें केवल प्रेम नहीं दिया, उसने हमें सत्य का प्रेम दिया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32। इसलिए अगर आज आप भी उलझे हैं कि परिवार को कैसे समझाएं, बहन को कैसे मना करें या रिश्तों को कैसे निभाएं, तो पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस सत्य पर चल रहा हूं जो बाइबल सिखाती है? क्या मैं मसीह को अपने जीवन का सर्वोच्च मानता हूं? क्या मैं परमेश्वर की इच्छाओं को मानव परंपराओं से ऊपर रखता हूं? क्या करना चाहिए अब? 1, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आत्मिक आंखें दे। 2, सच्चाई से प्रेम करें। मसीही जीवन सच्चाई में चलने का जीवन है, भावना में नहीं। 3, रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन सच्चाई के साथ। आप अपने बहन या भाई से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन बिना राखी बांधे भी। 4 वचन सिखाएं, प्रेम पूर्वक समझाएं कि हमारी रक्षा केवल यीशु में है, किसी पर्व या धागे में नहीं। 5वां वचन सिखाएं, प्रेम पूर्वक समझाएं कि मसीही कैसे अपने परिवार से प्रेम करता है, बिना झूठे रीति रिवाजों में फंसे हुए। परमेश्वर ने हमें बंधनों से नहीं, स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। उसने हमें परंपरा में नहीं, आत्मा और सच्चाई में चलने के लिए बुलाया है। रक्षाबंधन कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह आत्मिक दृष्टि से एक समझौता है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। इसलिए आज यदि आप मसीही हैं तो नए बनिए, केवल जीवन से नहीं, सोच और विश्वास से भी। राखी का धागा नहीं, क्रूस की बलिदान आपका सुरक्षा कवच है। भाग 5, जब मन की डोर टूटती है और आत्मा सवाल करती है। जब उसने यह निर्णय लिया कि अब वह रक्षाबंधन नहीं मनाएगा,
तो सबसे पहले उसकी छोटी बहन ने रोते हुए एक ही सवाल किया, क्या अब मैं तेरा कुछ नहीं रही? उसके मन की डोर उस एक वाक्य से कांप गई। वह लय रुक गया। उसकी आंखों में भी पानी भर आया, क्योंकि वह जानता था कि उसके इनकार में कोई क्रोध नहीं था, ना कोई कटुता थी। बस सच्चाई थी, वो सच्चाई जो मसीह ने उसे दी थी। पर सच्चाई जब प्रेम से टकराती है तो बहुत बार मन घायल हो जाता है। ऐसे ही घायल मन के साथ वह मसीह के सामने झुक गया और बोला, हे प्रभु, मैं टूट रहा हूं, रिश्तों की रस्सियां खिंच रही हैं, पर मैं झूठा प्रेम नहीं कर सकता और तेरी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं क्या करूं? तब उसे स्मरण हुआ यीशु का वचन, जो कोई पिता या माता को मुझसे अधिक प्रिय समझे वह मेरे योग्य नहीं, और जो कोई पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रिय समझे वही योग्य नहीं। मत्ती अध्याय 10 वचन 57। यह वचन तलवार जैसा था, काटता भी था और फिर पट्टी भी बांधता था। समाज की कसौटी और आत्मा की तड़प। जब कोई मसीही कहता है मैं रक्षाबंधन नहीं मनाऊंगा, तो समाज कहता है तुम तो अपने रिश्तों से भाग रहे हो। लेकिन क्या यह भागना है? रिश्ते केवल धागे से नहीं बनते, प्रेम केवल त्योहारों से नहीं टिकता। मसीही विश्वास कहता है प्रेम वह है जो सच्चाई में स्थिर रहता है। प्रेम वह है जो आत्मा के उद्धार की चिंता करता है। प्रेम वह है जो झूठे रीति रिवाजों से ऊपर उठता है। उस दिन जब उसने अपनी बहन को यह बात समझाई तो उसने कुछ देर के लिए मुंह फेर लिया, पर रात को जब वह अकेली थी तो वह आई और बोली, तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा ना? उसने कहा, हर दिन, क्योंकि मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूं मसीह की सच्चाई में। मसीही को क्या करना चाहिए? जब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए, जब तुम्हारे अपने ही लोग कहें तुम बदल गए हो, तो याद रखो, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17। यह निर्णय आसान नहीं होता। कभी कभी जब वह परिवार की पुरानी तस्वीरें देखता जिसमें बहन उसे राखी बांध रही होती तो उसका हृदय भीग जाता। लेकिन फिर वह बाइबल खोलता और यह वचन पढ़ता, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखता हूं, और जो यत्न से मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पालेंगे। नीति वचन 8:7 है। क्या रक्षाबंधन छोड़ देने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? नहीं, बल्कि अब वो रिश्ते मसीह की नई नींव पर बनते हैं, जहां कोई भी झूठा प्रतीक नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम होता है। भाग 6। जब संस्कृति और सत्य टकराते हैं। जब गांव के चर्च में रविवार का दिन आया तो वहां का वातावरण थोड़ा भारी लग रहा था। कई लोग अब भी यह प्रश्न अपने मन में लिए हुए थे, क्या रक्षाबंधन जैसा पर्व जो प्रेम और रक्षा का प्रतीक है मसीहियों को मनाना चाहिए? पास्टर ने जैसे ही अपनी बाइबल खोली, हर चेहरा उस ओर मुड़ गया। वह जानते थे कि आज कोई साधारण प्रवचन नहीं होगा, आज हम कोई नया सिद्धांत नहीं सीखने जा रहे। उन्होंने कहा, बल्कि हम अपने हृदय की गहराई में जाकर यह जांचेंगे कि क्या हमारे रीति रिवाज हमारे विश्वास की नींव से मेल खाते हैं या नहीं। चुप्पी छा गई। बाइबल में संस्कृति और आत्मिक जीवन की टकराहट। पास्टर ने पहला वचन पढ़ा, तू यहोवा अपने परमेश्वर की सी प्रजा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 वचन 2, तू संसार में रहकर भी संसार का हिस्सा नहीं है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 14 से 16। यह वचन लोगों के मन को चीरने लगे। जब कोई मसीही अपने जीवन में उन परंपराओं को निभाता है जो मूर्ति पूजा से जुड़ी हैं या जिनका मूल बाइबल से नहीं आता, तो वह कहां खड़ा होता है? रक्षाबंधन के पीछे की आत्मिक वास्तविकता। अब पास्टर ने रक्षाबंधन की उत्पत्ति और मंशा पर बात की। रक्षाबंधन हिंदू धर्म की एक धार्मिक परंपरा है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा की कामना करती है। यह एक सांस्कृतिक पर्व है, परंतु इसमें धार्मिक विधियां, मंत्र और आशीर्वाद शामिल होते हैं जो स्पष्ट रूप से बाइबल के परमेश्वर से नहीं आते। फिर उन्होंने लोगों से एक सीधा सवाल पूछा, क्या हम किसी ऐसी प्रथा में भाग ले सकते हैं जिसका स्रोत किसी अन्य देवता की पूजा हो? प्रेरितों के दिनों में ऐसा क्या हुआ? प्रेरितों के दिनों में ऐसे ही सवाल थे। पास्टर बोले, जब गैर यहूदी लोग मसीह में आस्था लाए तो उन्होंने पूछा, क्या हम अपने पूर्वजों की रीति रिवाज जारी रखें? तब प्रेरितों ने निर्देश दिया, मूर्तियों की बलि की हुई वस्तुओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुए और लोहू से अपने आप को बचाए रखें। प्रेरितों के काम 15:29। यह केवल खाना पीना नहीं था, यह उन रीति रिवाजों से अलग होने की पुकार थी जो मूर्ति पूजा से जुड़े थे। हम क्यों नहीं मना सकते रक्षाबंधन? 1, क्योंकि यह त्योहार एक धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है।
मसीही जीवन एक नई सृष्टि का जीवन है। 2 कुरिन्थियों 5:17। 2, क्योंकि हमारा रक्षा कवच कोई राखी नहीं बल्कि यीशु मसीह का लहू है। 1 यूहन्ना 1:7। 3, क्योंकि जो परंपराएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं उन्हें तोड़ना जरूरी है। मत्ती 15:6, तुमने अपनी परंपराओं से परमेश्वर के वचन को निष्फल कर दिया। सोचिए, जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वह रक्षा की मांग एक धार्मिक विश्वास के तहत कर रही होती है। वह मंत्र बोलती है, पूजा करती है, जो कि मसीही विश्वास से मेल नहीं खाता। फिर चाहे हम उसे सिर्फ एक रिवाज कहें, पर उसकी जड़ें आत्मिक हैं। क्या करें? समाधान 1, सत्य को नम्रता से समझाएं। यदि आपके परिवार में कोई यह त्योहार मनाता है तो बाइबल के वचनों से उन्हें सिखाएं कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। प्रेम से इनकार करें। यदि कोई राखी बांधने आए तो कहें, मैं अब एक नई पहचान में हूं, मेरी रक्षा परमेश्वर करता है, मैं अब इन बातों में भाग नहीं लेता, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। 3, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। कभी कभी स्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको सही शब्द देगा। जीवन की गवाही ही असली जवाब है। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके जीवन को देखेंगे। जब आप मसीही सिद्धांतों पर स्थिर रहेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और न डरेंगे, तो वे खुद जानेंगे कि आपकी आत्मा किसी इंसान की राखी से नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया से बंधी है। अंत में पास्टर ने कहा, इस दुनिया में बहुत से अच्छे लगने वाले काम हैं, लेकिन वे आत्मिक दृष्टि से जहर हो सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाओ, सुरक्षा इंसान की कलाई से नहीं आती, वह ऊपर से आती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 121, 1-2, भाग 7। सच्ची स्वतंत्रता मसीह में बंधनों से बाहर। जब हम रक्षा बंधन की बात करते हैं तो वह बंधन की एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती है और बदले में उससे सुरक्षा का वादा लेती है। लेकिन आइए अब एक और गहरे स्तर पर सोचें, क्या वाकई एक धागा किसी की रक्षा कर सकता है? क्या हमारी आत्मा की रक्षा किसी पर्व, किसी रस्म या किसी रिश्ते की प्रतीकात्मकता से हो सकती है? या क्या आत्मा की सच्ची रक्षा केवल एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा संभव है? एक आत्मा का असली बंधन क्या है? बाइबल कहती है, हर एक जो पाप करता है वह पाप का दास है। यूहन्ना 8:34। यह संसार हमें कई तरह के बंधनों में जकड़ता है, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, सामाजिक अपेक्षाओं का और सबसे बढ़कर पाप का। रक्षाबंधन जैसे त्योहार भले ही मनुष्यों को पास लाने का प्रयास करें, वे आत्मा को स्वतंत्र नहीं कर सकते। वे भावनाओं में लपेटी हुई आत्मिक जंजीरें बन जाते हैं यदि हम उन्हें परमेश्वर के सत्य से ऊपर रख दें। 2, मसीही जीवन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। मसीह ने हमें ना केवल पाप से मुक्त किया, बल्कि हमें हर उस सांसारिक विचार और परंपरा से भी छुटकारा दिया जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। जब एक मसीही रक्षा बंधन मनाता है तो वह निज के अनजाने में यह स्वीकार कर रहा होता है कि उसे अब भी एक धागे की जरूरत है सुरक्षा के लिए, जबकि बाइबल कहती है कि हमारा ढाल और रक्षा स्वयं परमेश्वर है। वह तुझको शिकारी के फंदे से और प्राण घातक रोग से बचाएगा। वह तुझको अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों तले शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। भजन संहिता 91, 3-4। धार्मिक रीति बनाम जीवित विश्वास। मसीही जीवन एक जीवित विश्वास है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक दैनिक आत्मिक यात्रा है। जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं तब हम यह दिखाते हैं कि हमारी आत्मा अभी भी दुनिया से जुड़ी है। यिर्मयाह 10:2 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तुम अन्य जातियों के चाल चलन को मत सीखो। रक्षाबंधन उन परंपराओं में से एक है जो मसीह में नहीं बल्कि अन्य धार्मिक व्यवस्थाओं और विश्वासों में जड़े रखती हैं। 4, अब क्या करें? अब जब आप ये सत्य जान चुके हैं तो आपको निर्णय लेना होगा। आप या तो भीड़ के पीछे चल सकते हैं या फिर मसीह की बुलाहट पर कान दे सकते हैं। अपने आप को इस संसार के सदृश न बनाओ, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ। रोमियो 12:2। रक्षाबंधन की जगह क्यों ना आप अपने भाई बहन के लिए हर दिन प्रार्थना करें? क्यों ना आप उन्हें यीशु मसीह की सुरक्षा और उद्धार के बारे में बताएं? क्यों ना आप मसीह की आत्मिक डोर से अपने रिश्तों को जोड़ें, एक ऐसे बंधन से जो सिर्फ इस जीवन तक नहीं
बल्कि अनंत जीवन तक जुड़ा रहेगा। पांचवां, आज का निर्णय। यीशु कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। अब निर्णय आपका है। क्या आप उस परंपरा को चुनेंगे जो केवल भावनाओं तक सीमित है, या आप उस मसीह को चुनेंगे जिसने आपको मृत्यु से जीवन और बंधन से स्वतंत्रता दी? समाप्ति प्रेरणा। प्रिय भाई बहन, रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। यह एक अवसर है खुद से पूछने का, क्या मैं अभी भी संसार के रीति रिवाजों में जकड़ा हूं, या मैं सच में मसीह में नया जीवन जी रहा हूं? आपको क्या करना चाहिए? यदि आपने अब तक यह पर्व मनाया है तो पछताइए और प्रार्थना में परमेश्वर से क्षमा मांगिए। बाइबल पढ़िए, खासकर यशायाह, यिर्मयाह और प्रेरितों के काम। अपने प्रियजनों के लिए मसीह की आत्मिक सुरक्षा मांगिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि सुरक्षा किसी धागे में नहीं बल्कि यीशु के लहू में है। हर उस सांसारिक परंपरा को त्याग दीजिए जो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर करती है।